पलक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। बिहार में दलित वोटों के लिए जंग छिड़ी हुई है। एनडीए और महागठबंधन ने अपना जोर लगा रखा है। हालांकि एनडीए में हम वाले जीतन राम मांझी की पार्टी और लोजपा रामविलास पहले चिराग पासवान के बीच टसन देखा जा रहा है। दूसरी ओर मायावती की बसपा जैसी पार्टियां भी हैं जो दलितों के हितैषी होने का दावा करती हैं। इस बीच बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आया है। भीम आर्मी के प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने विधानसभा चुनावों में उतरने का ऐलान किया है। पिछले कुछ वर्षों में चंद्रशेखर एक प्रभावशाली दलित नेता के रूप में उभरे हैं, जिनकी छवि एक आक्रामक, मुखर और संघर्षशील युवा नेता है। ऐसे में कहा जा रहा है कि उनका ये फैसला दलित राजनीति के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। जेएनयू में राजनीति विज्ञान के सहायक प्रोफेसर हरीश एस वानखेड़े अपने एक लेख में कहते हैं कि चुनावी महत्व के बावजूद दलित बिहार में आर्थिक अभाव और सामाजिक असमानताओं में फंसे हुए हैं, जबकि उनका राजनीतिक प्रभाव उप जातिगत विभाजनों और प्रतिस्पर्धा नेतृत्व के कारण बिखरा हुआ है। सवाल यह है कि क्या चंद्रशेखर इस बिखराव को एकजुटता में बदल पाएंगे। बिहार में दलित राजनीति अब तक रामविलास पासवान और जीतन राम मांझी जैसे नेताओं के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन अब रामविलास पासवान नहीं रहे और लोजपा में टूट हो चुकी है। वहीं मांझी की भूमिका सीमित हो रही है। इस परिस्थिति में चंद्रशेखर की एंट्री एक वैकल्पिक नेतृत्व का संकेत देती है। बिहार में दलित वोटों की संख्या 20% के आसपास है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा रविदास और पासवान समाज का है। कुल दलित वोट में 31% रविदास हैं तो 30% पासवान या दुसाध हैं, जबकि मुसहर और मांझी करीब 14% है। बिहार में अनुसूचित जाति के लिए 40 सीटें आरक्षित हैं, जिसमें एनडीए के पास 21 और महागठबंधन के पास 17 सीटें हैं। बिहार में चिराग पासवान या जीतन राम मांझी जो कि मोटे तौर पर दलित राजनीति के सूत्रधार बने हुए हैं। इसके अलावा कुछ जिलों में मायावती की पार्टी का भी प्रभाव है। हालांकि जानकार बताते हैं कि चंद्रशेखर थोड़ी मेहनत करें तो मायावती का विकल्प बन सकते हैं, जैसे प्रयास उन्होंने उत्तर प्रदेश में जारी रखा है। मायावती का प्रभाव सीमित तौर पर रहता है, खासकर उन इलाकों में जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं, जैसे बिहार के कैमूर, बक्सर और रोहतास जिलों के कुछ विधानसभा क्षेत्रों जैसे चैनपुर, मोहनिया, रामपुर, बक्सर जैसी सीटों पर बीएसपी का असर रहा है। भले ही बीएसपी ने बहुत सीटें नहीं जीती हों, लेकिन कई जगहों पर हार जीत में उसकी भूमिका निर्णायक रही है। लगभग हर चुनाव में मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारती है और 4 से 5 उम्मीदवार जीत भी जाते हैं। ये अलग बात है कि बाद में उन्हें बड़ी पार्टियां हाईजैक कर लेती हैं। अब चंद्रशेखर आजाद इसी जगह पर कब्जा करने के लिए बिहार में उतर रहे हैं। बीएसपी ने साफ कहा कि वो ना एनडीए में जाएंगे ना इंडिया गठबंधन में, वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। इस ऐलान में एआईएमआई यानी कि ओवैसी के थर्ड फ्रंट बनने की पहल को बड़ा झटका लगा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में मायावती की बीएसपी ने ओवैसी की और अन्य छोटे दलों के साथ मिलकर ग्रांड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट के बैनर तले चुनाव लड़ा था। इस फ्रंट में उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी और ओम प्रकाश राजभर की सुबसपा, संजय चौहान की जनवादी पार्टी और एसजेडीडी शामिल थी, लेकिन नतीजे निराशाजनक रहे। ओवैसी की पार्टी को जहां 5 सीटें मिली, वहीं बीएसपी महज 1 सीट पर सिमट गई। अन्य दल खाता तक नहीं खोल पाए। मायावती के एकमात्र विधायक जमा खान जेडीयू को लिए, जबकि ओवैसी के 5 में से 4 विधायक उन्हें छोड़ गए। आज एआईएमआईएम के पास सिर्फ एक विधायक अख्तरुल इमान बचे हैं, जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो अभी भी प्रयास में लगे हुए हैं। चंद्रशेखर आजाद परंपरागत दलों को भी चुनौती दे सकते हैं, जैसे जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टियां जो अब तक दलित वोट बैंक को अपने तरीके से साध रही हैं। उनके लिए वो एक चुनौती बन सकते हैं, खासकर अगर वे दलित मुस्लिम एकता को फॉर्मूले पर काम करें तो सामाजिक समीकरणों में बदलाव संभव है। हरीश वानखेड़े के मुताबिक दलित एक महत्वपूर्ण चुनावी फैक्टर है और ये बिहार की 15 लोकसभा क्षेत्रों के कई विधानसभा सीटों को प्रभावित करते हैं। अगर चंद्रशेखर इन सीटों पर दलित वोटों को एकजुट नहीं कर पाए तो ये तो निश्चित है कि चुनाव में दलित वोटों का बिखराव होगा। इससे एक संभावना ये भी है कि बीजेपी जैसे संगठित दलों को अप्रत्यक्ष लाभ भी हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ताज़ा जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।